ऐसे में जब पाक की सेना कहती है कि हम इस वक्त भारत के साथ वॉर में हैं और भारत की तरफ से अभी इस पर बिल्कुल चुप्पी है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी किस स्टेज पर है? देखिए, सीधी सी बात है, पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम जंग चाहते हैं, हम जंग में हैं, हम जंग कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में आप कितने दिन तक शांत बैठे रहेंगे? वैसे भी देखिए कि धैर्य तो किसी न किसी दिन तो टूटेगा ही। बिल्कुल। शिशुपाल ने कितनी बार जो चुनौती दी, तब भगवान कृष्ण का भी धैर्य टूट गया। तो जब भगवान कृष्ण का धैर्य टूट सकता है तो ऐसा नहीं है कि भारत का संयम नहीं टूटेगा। कल हमने संयम दिखाया था, कल भारतीय वायुसेना ने संयम दिखाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान बार बार उकसावे की कार्रवाई करे और हम कहें कि नहीं, हम शांति और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत जवाब दे नहीं सकता। भारत बहुत अच्छे से जवाब दे सकता है मनीष। मुझे लगता है जरूर जो अभी मंथन हुआ है प्रधानमंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुखों का, उसमें ये डिस्कशन हुआ होगा। अब बिल्कुल देखिए, भारत के पास तो जवाब देने की क्षमता है, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, ये बात तो पाकिस्तान भी जानता है। दरअसल पाकिस्तान जानबूझकर इसको वॉर के तौर पर कन्वर्ट करना चाहता है, उसके मल्टीपल रीजन है। और भारत इस वक्त नहीं चाहता था कि जंग हो। भारत की जंग आतंकवाद के खिलाफ थी, भारत की जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, तो वही बात है, आप एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, लेकिन रोजाना अगर इस तरह के ड्रोन के हमले होते रहेंगे तो आप कब तक माफ करेंगे? इसलिए मैंने आपसे कहा कि शिशुपाल के बार बार गलती करने पर आखिरकार जिस तरह से भगवान कृष्ण का संयम टूटा, धैर्य टूटा और शिशुपाल का वध हुआ, पाकिस्तान भी तकरीबन उसी राह में जा रहा है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को भी उसी तरीके का दंड मिलेगा। एक अपडेट सुमित से लेना मुझे। सुमित, मुझे बताइए, पाकिस्तान में जो ये खबरें आ रही हैं, चाहे वो टीटीपी हो और चाहे वो बीएलए हो, उन लोगों ने भी लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी संयोग है, कोई प्रयोग है, आखिर क्या हो रहा है पाकिस्तान में? जरा हमारे व्यूअर्स को एक अपडेट दे दीजिए इसका। देखिए, बिल्कुल, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस बात का एडवांटेज बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से उठाता है कि एक तरफ पाकिस्तान से हमारी गतिरोध चल रहे थे, फिर चीन है, और लगातार भारत के अंदर भी जो इंटरनल कई ऐसे इश्यूज थे जो पाकिस्तान की देन थे, जिसमें टेररिज्म सबसे ऊपर था। तो लेकिन अब पाकिस्तान के लिए खुद के लिए कई फ्रंट खुल गए। भारत ने और पाकिस्तान का एलओसी लगातार एक्टिव है, लेकिन इसी बीच टीटीपी ने पाकिस्तान के 10 से ज्यादा सोल्जर्स मारे हैं। टीटीपी ना सिर्फ पाक अफगानिस्तान बॉर्डर्स में पाकिस्तान के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, बल्कि इंटरनल एरियाज के अंदर, चाहे वो कराची हो या फिर दूसरे इलाके हो, वहां पर भी उनके लिए समस्या पैदा कर रहा है। तीसरा फ्रंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बलूचिस्तान का फ्रंट। बीएलए तो ऐसा सर में दर्द कर चुका है कि पाकिस्तान आर्मी की पूरी ट्रेन हॉस्टेजेस के तौर पर रख लेता है, और इसके लिए चीन भी उसके साथ कुछ नहीं कर पा रहा। तो अब ये देखिए कि बलूचिस्तान हो, टीटीपी हो, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सरदर्द बन गया, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल के दिनों में जो अपनी रीइंफोर्समेंट की एलओसी पर, उसने कई रिजर्व फोर्सेस अपनी बलूचिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से निकाल दिया है। एरिया खाली है बलूचिस्तान के लिए भी और टीटीपी के लिए भी, क्यों पाकिस्तान को बड़ा सरदर्द दे सके। कमांडर अतुल भारद्वाज सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो बीएलए से परेशान है, टीटीपी से परेशान है, और वो आ बैल मुझे मार करता है जब भारत के खिलाफ वो आतंकी घटनाओं को पालता पोसता है, प्लस वो ड्रोन अटैक्स करता है। बारूद के ढेर पर तो पहले ही पाकिस्तान बैठा हुआ है, और ऐसे में वो कहता है कि हम भारत के साथ युद्ध में है। युद्ध तो उसके खुद ही घर में ही मचा हुआ है, जिसको वो रोक ही नहीं पा रहा है, और उसके सेना के जो जवान है वो मारे जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जो मिलिट्री है वो इस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी लेवल्स बहुत लो थे। अब उसने ये अटैक करवाया, आपका पहलगाम में अटैक करवाया, टेररिस्ट अटैक करवाया, जो कि वो पहले से करवाते आए हैं। उसके बाद जब उनकी बात दाल नहीं गली वहाँ पर और इंडिया ने ज़बरदस्त एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया, अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री की हालत है वो फिर से एक खस्ता हो गई वहाँ पर। अब उनको अब रिटेलिएट करना उनके लिए एक ज़रूरी काम हो गया, पर अब वो ये नहीं समझ रहे कि अब अगर वॉर में अगर जा रहे हैं और वो एस्केलेटरी लैडर क्लाइम कर रहे हैं, तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है उस एस्केलेशन डोमिनेशन की। वो कैपेबिलिटी सिर्फ इंडिया के पास है कि वो एस्केलेशन डोमिनेशन की कैपेबिलिटी रखता है। और वो अब जो कमांडर भारद्वाज, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव फ्रॉम हियर नाउ? आगे क्या होगा यहाँ से? भारत के पास एज है, पाकिस्तान का क्या यहाँ पर अब मूव हो सकता है, ये बताइए जरा। देखिए, अगर पाकिस्तान ऐसे ड्रोन अटैक करता रहा जैसे कि आज उसने किया और दिखाया कि आर्म ड्रोन्स भेजकर, तो अगर वो अनआर्म्ड तक रहता तो इसका मतलब हमारे साथ क्लियर था कि शायद पाकिस्तान एक सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ चाहता है। और जैसे कि ईरान ने किया था, आपने देखा था इजराइल के अगेंस्ट, जब उसने 300 मिसाइल और ड्रोन भेजे थे, और वो बेसिकली पहले बता दिया गया था और इतने इफेक्टिव नहीं रहे थे। हमने भी ये सोचा कि पाकिस्तान शायद कल अनआर्म्ड ड्रोन्स भेज के शायद ये मैसेज भेजना चाहता है कि अब मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ, पर आज जब उसने आर्म ड्रोन्स भेजे हैं
तो हमको उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। और सिवाज को सर मैं इसी एक्सटेंशन के साथ जोड़ना चाहती हूँ। मेजर जनरल ए के सिवाज, इस वक्त सर पाकिस्तान जिस तरह से 2 मोर्चों में तो घर के अंदर ही गिरा हुआ है, वहीं तीसरा मोर्चा वो खुद ब खुद खोल रहा है भारत के खिलाफ। जैसा भी मनीष भी कह रहे थे कि भारत की लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की लड़ाई तो भारत से ही वो समझता है, उसके पास कोई एम और है नहीं। ऐसे में अब पाकिस्तान किस तरह से अपने इस ड्रोन अटैक को आगे बढ़ा सकता है और भारत का इस पर रिएक्शन क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। पहली बात तो सुमित ने भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया, पाकिस्तान की फोर्ट लाइन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में, और उधर से भारत के साथ वो अगर फुल फ्लैग लड़ाई करता है तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसेगा। इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर है, उसके पास 4-5 दिन से ज़्यादा असला नहीं है, उसके पास डीजल पेट्रोल की बड़ी कमी है, उसके टैंक 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकते। वो अरेबियन सी में जो भारत की नेवी है उसको ब्लॉकेट कर सकती है, और यही नहीं जो सप्लाई चेन को कट कर सकती है। या पाकिस्तान की हिम्मत और ताकत है कि वो फुल फ्लैग लड़ाई लड़े, ये क्वेश्चन 1। अगर दूसरी बात यह कि खुदा ना खास्ता वो लड़ना चाहता है तो लड़ाई कोई बातों से नहीं होती, ग्राउंड पे होती है। क्या आपने उनके रिजर्व मूव किए हैं, क्या उनके फॉरवर्ड जोन पे आ गए हैं, बैटल जोन पे जा रहे हैं, वो कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं, इसको हम बोलते हैं बैटल इंडिकेटर। आपको 15 से 20 दिन पहले बैटल इंडिकेटर मिल जाते हैं। अभी तक जो भी हो रहा है वो हो रहा है एक प्रकार से आपके ड्रोन्स, रॉकेट, मिसाइल और आर्टिफायर एक दूसरे देश पे हो रहा है। बट जनरल सिवाज, अगर यही सवाल है हमारे कि डी-एस्केलेशन यहाँ से कैसे दिखता है आपको, और नहीं दिखता है तो क्या दिखता है आगे? मैं यही कह रहा हूं गौरव, मुझे लगता है कि ये अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर इसी हिसाब से रखेगा हम इसका जवाब बड़े जोरों से देते रहेंगे। अगर पाकिस्तान एस्केलेशन मैट्रिक्स पे ऊपर जाना चाहता है तो फिर उसकी अपनी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसकी फोर्ट लाइन बहुत ज़्यादा है, वो लड़ नहीं पाएगा। तो ये सारा का सारा है, भारत नहीं चाहेगा कि इसको खुद बढ़ाए, क्योंकि भारत इकोनॉमिक तीसरी पार बनना चाहता है। किसी लड़ाई में आपको इकोनॉमी इफेक्ट पड़ेगा। पर मैं एक चीज बड़े जोरों से बताता हूं, जो बात हम मीडिया में बार बार करें कि सर उसने अनाउंस कर दिया लड़ाई, लड़ाई अनाउंस करने से नहीं होता। लड़ाई के जो बैटल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नहीं आए हैं अभी तक। पाकिस्तान से कुछ नहीं आया कोई कि बैटल इंडिकेटर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की है इंटरनल डिसऑर्डर। जिस प्रकार से आज उनकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, वहाँ मोरल डाउन है, लीडरशिप की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक क्राइसिस है। क्या पाकिस्तान वाकई लड़ने के काबिल है? मगर अभी भी वो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, अगर वो चाहता है तो भारत तो ओके जनरल सिवाज, अभी आपको रोकूंगा सर। जनरल सिवाज, बहुत काम की बात कही है आपने। मुझे लगता है ये जो आप कह रहे हैं हमारे सारे व्यूअर्स इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी डेप्थ के साथ हमारे एक्सपर्ट आपको समझा रहे हैं कि इस एस्केलेशन को या इस ड्रोन अटैक को आप किस कॉन्टेक्स्ट में समझें। देखिए, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीर देखिए, अखनूर, फिरोजपुर, अंबाला, सांबा, जम्मू, जैसलमेर, ये सारी तस्वीरें हैं जब आज पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। इनमें से कोई तस्वीर हमने आपको लाइव नहीं दिखाई है, कोई तस्वीर ऐसी नहीं है जहां पे हमने कोई स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हो। लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने, ये हमने आपको बताया। और हमारे चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो, चाहे ग्राउंड पर हो, चाहे हमारे एक्सपर्ट्स हो जो इस वक्त यहां पर हमारे साथ हैं, सब आपको बता रहे हैं बहुत डेप्थ के साथ, टेक्निकल नॉलेज के साथ कि इस समय की सिचुएशन को आप कैसे देखें। ये 10 तस्वीरें प्रीति, ये तस्वीरें और ये चीजें और ये जो हम यहां पर आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है।